बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बलूचिस्तान एजुकेशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में हम लोग अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, जिससे कि हमारे पास फर्स्ट आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, देखें। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC, सबके स्क्वायर्स लेने हैं आपने, प्लस AC। ये आपके पास आ जाता है आपका पाइथागोरस थ्योरम। अब ये हमारे पास एक ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। यहाँ पे हम लोग C लेंगे, यहाँ पे C है तो यहाँ पे B, ABC। इसको हम लोग कहेंगे बेस। ये है हमारा परपेंडिकुलर, और इस स्लोप को, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूस। सही हो गया, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस। ये पहली बात हमने अपना पाइथागोरस थ्योरम को देख लिया। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आ जाता है डायामीटर। सर्कल का डायामीटर क्या होता है? डायामीटर ये होता है कि ये सर्कल है, ये उसका सेंटर पॉइंट है। रेडियस होता है सेंटर से लेके यहाँ तक हाफ। हाफ क्या होता है? रेडियस। फुल क्या होता है? डायामीटर। सही हो गया। अब एक हमारे पास आ जाता है सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल क्या होता है कि आप इस सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दो। ये हाफ सर्कल। हाफ सर्कल क्या है? सेमी सर्कल। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है आर्क। आर्क क्या होता है? हम सर्कल की एक थोड़ी सी कोई सी भी बाउंड्री ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये ली, सही, ये ऐसे, ये हमारे पास आ जाता है आर्क। इसकी कैसी शेप है? ऐसे। इसको हम लोग आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क। अब इसके अलावा हमारे पास है सेकंड। अब वो क्या होता है कि हमारे पास सर्कल होगा और वो लाइन जो हमारे सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, यानी एक दफ़ा यहाँ से भी कट करे, एक दफ़ा यहाँ से भी कट करे। सही हो गया, उसको हम लोग कहते हैं सेकंड। ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गई। अब इसके अलावा हमारे पास आर्क लेंथ भी आ जाता है और एरिया ऑफ अ सेक्टर भी आ जाता है। वो फार्मूलाज मैं आप लोग करवाऊंगी। कब करवाऊंगी? जब हम लोग उस पार्ट पे चलेंगे, जब हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे, तब मैं आपको वो दोनों फार्मूलाज भी पढ़ाऊंगी। अभी के लिए आपको इतना ही आना चाहिए कि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या आ जाता है। ये है पाइथागोरस थ्योरम। अब हमने क्या करना है? फाइंड अननोन साइड लेंथ। हमने अननोन लेंथ फाइंड करनी है। देखिए, ए भी दिया हुआ है, बी सी भी दिया हुआ है, ए सी हमने फाइंड करना है। सही हो गया। अब हमने क्वेश्चन ये भी मेंशन किया हुआ है कि जो सी एंगल है वो 90 है, यानी सी एंगल 90 कितना होता है? स्ट्रेट। ये सी स्ट्रेट है। अब इसके अलावा सी के साथ क्या है आपको पता है? बी है, साथ क्या है? ए है। ए बी कितना है? ए बी 9। बी सी कितना है? वो भी 9 है, तो वो 4 है। बी सी इज़ 4 एंड ए सी हमने क्या करना है? फाइंड करना है। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे? अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखे, एम ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बी सी स्क्वायर प्लस एम ए सी स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करें। ए बी क्या है? 9। बी सी क्या है? 4। ए सी हमें नहीं पता, ए सी की जगह पे ऐसे ही लिख दे ए सी को। सही हो गया, ए सी फाइंड करना। सबके स्क्वायर्स है, इन पे भी स्क्वायर्स लगा लो। स्क्वायर्स लगा लिए। अब 9 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? 81। 81। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16।
स्क्वायर हम लोगों ने कर चुके हैं पहले ही, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट वाले चैप्टर में। अब यहाँ पे ये 16 प्लस 16, उस साइड पे जाके क्या होगा माइनस, तो 81 माइनस 16 इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। अब 81 में से हम 16 माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 65। अब 65 आंसर आ गया। हमने क्या फाइंड करना है, देखें AC का स्क्वायर नहीं फाइंड करना, यहाँ पे तो स्क्वायर है। अब स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स पे लेंगे स्क्वायर रूट। दोनों साइड से हमने स्क्वायर रूट ले लिया, इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, MAC। और अंडर रूट 65 आप कैलकुलेटर में पुट करें तो हमारे पास आंसर आता है 8.06। साथ लिखना है सेंटीमीटर्स। सही हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब हमने फाइंड करना है AB। नेक्स्ट में हमने क्या फाइंड करना है, AB। AB हमने फाइंड करना है। BC हमें दिया हुआ 8 सेंटीमीटर्स, एंड AC हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर्स। सब में यही वाली कंडीशन अप्लाई होगी कि जो C है हमारे पास वो 90 डिग्रीज का है। सही है, ऐसे है। तो आपको पता है यहाँ पे C है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। सही हो गया। BC कितना है 8, AC कितना है 10, ये हमने फाइंड करना है। सही हो गया। अब हम लोग इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सबसे पहले AB कितना है, AB हमने फाइंड करना, नहीं पता हमें क्या। AB हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है BC हमारे पास कितना है 8 का स्क्वायर लगाए। AC हमारे पास कितना है 10 का स्क्वायर। AC लिखा हो या CA लिखा हो एक ही बात है। सही हो गया। अब 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 64, 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 100 प्लस 64 करें 164। सही हो गया। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था, हमने AB फाइंड करना है, AB का स्क्वायर नहीं फाइंड करना। तो हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट। सही हो गया। इसका स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और जो हमारे पास अंडर रूट 164 है उसका आंसर हमारे पास आएगा। देखें 164 है, 2 के टेबल में 164 कहाँ पे आ सकता है, 4 के टेबल में चले चेक करें। 4 के टेबल में 164 आता है हमारे पास 41 पे, 441 सा। तो ये हम ऐसे क्यों करें, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, क्योंकि 4 हमारे पास किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। आप इसको इसी का डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी पुट करके आंसर ला सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब 4 हमारे पास किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, साथ क्या है 41। जब इसका स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा तो 2 बाहर चला जाएगा और 41 अंदर ही रह जाएगा। सही है। आंसर हमारे पास क्या आया 2 अंडर रूट 41। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, BC फाइंड करना है। अभी हमने क्या फाइंड किया था AB, और नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड करेंगे BC। AB हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर्स, BC हमने फाइंड करना है, एंड AC हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे भी लिखे 6, 10 एंड BC हम फाइंड करेंगे। सही हो गया। अब देखें फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज़ को पुट करें। AB की जगह पे लिखेंगे हम 10 का स्क्वायर,
BC को हम लोग BC ही लिखेंगे। साथ हमारे पास क्या है, प्लस का साइन एंड देन 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 100, 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 36। अब 36 हो गया, 36 यहाँ पॉजिटिव में, उस साइड पर जाके हो जाएगा नेगेटिव। 100 माइनस 36 एंड MBC का स्क्वायर। 100 में से हम 36 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 64। क्या आंसर आता है 64। अब हमारे पास BC का स्क्वायर है, हमें क्या चाहिए BC चाहिए, तो हम लोग दोनों साइड पे लेंगे अंडर रूट। तो 64 हमारे पास किसका स्क्वायर आपको पता है 8 का स्क्वायर। आंसर हमारे पास क्या आया BC का 8, और साथ आपने क्या लिखना है सेंटीमीटर्स। अब सेकंड क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, इन द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल्स फाइंड द अननोन साइड लेंथ्स ऑफ बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमने अगेन वही वाली बात करनी है, हमने क्या करना है अननोन लेंथ को फाइंड करना है। सही हो गया। अब जो पहले थोड़ी सी जो मुश्किल बात हो रही थी ना, अब उन्होंने उसको ईजी कर दिया। देखिए उन्होंने मेंशन कर दिया जो BC है हमारे पास ना, इसको हम लोग कहते हैं A। BC क्या है A, यानी A का स्क्वायर। AB किसका स्क्वायर है ABC का स्क्वायर है, एंड AC किसका स्क्वायर है AC हमारे पास स्क्वायर है B का। सही है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने उनको नाम दिया। ये फर्स्ट वाला C स्क्वायर है, सेकंड वाला A स्क्वायर है, थर्ड वाला B स्क्वायर है, यानी AB को प्लस करेंगे तो हमारे पास C आ जाएगा। सही हो गया। तब यहाँ पे हमने C फाइंड करना है, C का स्क्वायर हमने फाइंड करना है। A स्क्वायर हमारे पास क्या है 6 का स्क्वायर, B स्क्वायर क्या है 8 का स्क्वायर, तो 6 6 36 और 8 का स्क्वायर 64। अब आप 64 एंड 36 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। आंसर हमारे पास क्या आता है 100। अब अगेन हमारे पास C का स्क्वायर आया है, हमें क्या चाहिए हमें सिर्फ C चाहिए, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा C आ जाएगा। 100 किसका स्क्वायर आपको पता है 10 का, तो C हमारे पास आया 10 सेंटीमीटर्स। सही हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखें। अब आपके पास आ जाता है B आपको दिया हुआ 24 सेंटीमीटर्स, A आपने फाइंड करना है, एंड C आपके पास है 25 सेंटीमीटर्स। सही हो गया, मुश्किल नहीं है। हमने क्या करना है पहले, सबसे पहले C का स्क्वायर क्या है 25 का स्क्वायर, फिर क्या आता है A का स्क्वायर, A नहीं है ये ऐसे ही लिख दिया, फिर क्या आता है B का स्क्वायर 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हमारे पास आता है 625। 24 का स्क्वायर हमारे पास आता है 576। अब 576 इस साइड पे पॉजिटिव है, उस साइड पे क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 625 माइनस 576 इज इक्वल्स टू A स्क्वायर। दोनों को माइनस करें हमारे पास आंसर आ जाएगा 49। आंसर क्या आया 49। अब देखिए 49 आंसर आया, स्क्वायर है दोनों साइड से हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया A बचा, और 49 किसका स्क्वायर आपको पता है 7 का, साथ क्या आ जाएगा सेंटीमीटर्स। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने हमें B फाइंड करने को कहा है। अब हमने क्या फाइंड करना है B फाइंड करना है। ये सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बिल्कुल इजी हैं, बस आपने क्या करना है अपना फॉर्मूला याद करना है। सही हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने B फाइंड करना है, हमें B नहीं पता। A हमारे पास कितना दिया हुआ है, A हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर्स एंड C हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर्स।
सबसे पहले हमारे पास आता है सी का स्क्वायर, इसका मतलब कि 12 का स्क्वायर। साथ हमारे पास अब क्या आएगा, ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर क्या होता है? नेक्स्ट हमारे पास बी का स्क्वायर नहीं है तो बी का स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए 12 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 144, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, बी का स्क्वायर नहीं, हमें वैल्यू नहीं पता बी की, तो बी के स्क्वायर को ऐसे ही लिख देंगे। अब 144 को देखें, ये 64 को उस साइड पे ले जाएंगे तो 144 माइनस 64 साथ बी स्क्वायर। 144 में 64 माइनस किया तो मेरे पास आंसर आ गया 80। क्या आंसर आया 80। अब सारे क्वेश्चंस की तरह मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लूँगी। स्क्वायर रूट लूँगी तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी आ गया। √80 कैलकुलेटर में पुट करें, आपके पास आंसर आएगा 8.94। साथ क्या है सेंटीमीटर्स। अब थर्ड क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। अ 6 मीटर लॉन्ग लेडर इज केप्ट विथ 5 मीटर हाई वॉल, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड लेडर ऑन द ग्राउंड। अब देखिए हमें इन्होंने क्या कहा है 6 मीटर लॉन्ग लेडर। अब लेडर क्या होता है सीढ़ी, हम उसको कैसे रखते हैं, हमेशा ऐसे रखते हैं ना सीढ़ी। ये हमारी वॉल है, सही, ये हमने अपनी लेडर रख दी। ये हमारा ग्राउंड है, सही है, ये इधर लेडर पड़ी है मेरी। अब लेडर की लेंथ हमें कितनी बताइए, लेडर कितनी है 6 मीटर्स की है, सही है। और हमें वॉल की हाइट क्या बताइए, वॉल 5 मीटर है। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लेडर एंड वॉल। लेडर और वॉल के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, सही हो गया। सी हमें दिया हुआ है, ए हमें दिया हुआ है, हमने क्या फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। समझ आया। अब देखिए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी क्या है हमारे पास 6 का स्क्वायर, ए क्या है 5 का स्क्वायर, बी हमने फाइंड करना है, सही हो गया। सो 36 आ जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 25 यहाँ पॉजिटिव है, उस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। 36 में 25 माइनस करें, हमारे पास आंसर आ जाता है 11। बी का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 11। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड पर हम लोग जो करते हैं स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सिर्फ बी, और √11 कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.32। 3.32 साथ हमारे पास क्या आएगा मीटर्स, सही हो गया। डिस्टेंस हमारे पास कितना है 3.32 मीटर्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। अहमद इज़ फ्लाइंग अ काइट विद 13 मीटर्स थ्रेड। अहमद एक काइट को फ्लाई कर रहा है और उसकी थ्रेड कितनी है 13 मीटर, सही है। थ्रेड आप समझ लें कि हमें उन्होंने उसकी ना हाइट बताई है, कितनी उसकी हाइट है 13 मीटर्स, सही हो गया। अब ये उसकी काइट है। इफ़ द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द काइट इज़ 12 मीटर्स फ्रॉम द हैंड ऑफ अहमद। अब अगर उसकी परपेंडिकुलर हाइट हमारे पास, देखें परपेंडिकुलर हाइट हमारे पास कौन सी होती है, ये वाली हमारे पास परपेंडिकुलर था ना, ये हमारे पास 12 है, सही है। काइट हमारे पास यहाँ से ऐसे आ रही है, इस साइड से, इस साइड से जो आ रही है तब उसकी हाइट 13 है। हमने क्या फाइंड करना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अहमद हैंड। अहमद यहाँ पे खड़ा होके काइट उड़ा रहा है, सही है, अहमद यहाँ पे खड़ा। अब हमने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करना, वो हमारे पास क्या है आपको पता है बी, ये हमारे पास सी, ये ए, ये बी। काइट कैसे उड़ रही है ऐसे, सही हो गया। वो 13 मीटर्स उन्होंने हमें कहा। परपेंडिकुलर हाइट का ये मतलब हो जाता है कि वो ज़मीन से कितनी ऊपर है, वो 12 मीटर्स ऊपर है। हाँ हमने डिस्टेंस फाइंड करना है यहाँ से, और काइट कहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इतना हमने डिस्टेंस फाइंड करना, सही हो गया।
अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले 13 का स्क्वायर, साथ a का स्क्वायर 12 स्क्वायर, b के स्क्वायर को लिख देंगे ऐसे। अब देखिए 13 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 169, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, स्क्वायर्स आप सबको आते होंगे। यहाँ 144 पॉजिटिव है, उस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। और 169 माइनस 144 क्या आंसर आता है 25। बी स्क्वायर हमारे पास क्या आया 25। अब दोनों साइड पे हम लोग लेंगे स्क्वायर रूट, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट ले लिया, इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया b। 25 हमारे पास किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आया 5 मीटर्स। कितनी डिस्टेंस है अली के हैंड में और इधर ग्राउंड जहाँ पे काइट हमारी उड़ रही है 5 मीटर्स का डिस्टेंस है। सही हो गया। अब कर लेते हैं हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास लैडर वाला ही है। A ladder 5.7 meter long is placed against the wall of a house. लैडर की लेंथ कितनी बताई 5.7 मीटर्स लेंथ है लैडर की। सही हो गया। ये हमारी लैडर पड़ी हुई है, कितनी लेंथ है 5.7। So that the upper end of the ladder reaches to its window. अब जहाँ पे ये जो लैडर पड़ी हुई है ना, वो घर के कहाँ तक पहुँच रही है विंडो तक, यहाँ पे घर की खिड़की है। सही हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द विंडो, विंडो की हाइट, ये विंडो किधर तक जा रही है ये फाइंड करना है हमने। सही है, आपको पता है ये तो हमारा ग्राउंड है और साथ हमें डिस्टेंस कितना दिया है, वे द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर, ये फुट है लैडर का, टू द वॉल इज 3.3 मीटर्स। बी हमें दिया हुआ है, सी हमें दिया हुआ है, ए हमने फाइंड करना। सही हो गया। सबसे पहले सी स्क्वायर 5.7 का स्क्वायर, देन ए का स्क्वायर हमें नहीं पता 3.3 का स्क्वायर। 5.7 का स्क्वायर हमारे पास आता है 32.49, 32.49 ए स्क्वायर साथ। अब 3.3 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 10.89। अब 10.89 यहाँ पॉजिटिव है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। थर्टी 2.49 में से 10.89 माइनस करें, हमारे पास आंसर आता है 21.6। अब दोनों साइड पे हमने क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट 2 1.6 को आपने क्या करना है कैलकुलेटर में पुट करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 4.65 मीटर्स। विंडो की हाइट कितनी है 4.65 मीटर्स। तो यही था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह आप लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन को कवर करेंगे। मैंने बेसिकली इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि हम लोगों ने आज की वीडियो में, क्योंकि हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम वाले क्वेश्चंस कर लिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्क लेंथ और एरिया ऑफ अ सेंटर वाले क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।